अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो, हमारे यहाँ आज एक पार्टी है, ब्यूटिशियन की जरूरत है। आज आना मुश्किल है, हमें किसी दोस्त के जन्मदिन पर जाना है। कुमुद जी ने बुलाया है, अगस्त के जन्मदिन की पार्टी है। अच्छा हाँ, फैसला तुम्हारे हाथ में है अवंतिका, पार्टी या माँ की जिंदगी। अगर कोई इस घर से बाहर गया ना तो हाँ, हमारी ऐसी किस्मती कहाँ। चलो अवंतिका। पापा, माँ प्लीज हमें माचिस दे दीजिए, कुछ अनर्थ हो जाएगा माँ प्लीज। कुछ अनर्थ नहीं होगा, उद्धार हो जाएगा इस परिवार का। चलो अवंतिका, देर हो रही है। पापा आगे मत आना, वरना हम खुद को जला देंगे। अच्छा प्लीज, जलाना है ना, थोड़ा पीछे हटो वरना वो कुर्सी चल जाएगी। अभी 5000 खर्चे हैं ना। पापा, आपको कुर्सी की पड़ी है और माँ कोई। अरे जिस इंसान की वजह से सब चिंता में हो, उसकी क्या चिंता करेंगे कोई। गाइस ये देखो, मॉम अपने आप को जलाने की बात कर रही है। अरे तुमको अभी पड़ी रहती है हमेशा। लग जाओ, बस कीजिए प्लीज। माँ हाथ जोड़ते आपके आगे, प्लीज ये माचिस हमें दे दो। फैसला तुम्हारे हाथ में है अवंतिका, पार्टी या माँ की जिंदगी। तुम किसकी बातों में आ रही हो? कुछ नहीं करेगी वो सिर्फ दूसरों को तकलीफ देना जानती है, खुद कोई भी तकलीफ उठाएगी नहीं वो। बस करो ये नौटंकी, जाने दो अवंतिका को। पार्टी या माँ। पार्टी या माँ। पार्टी या माँ। आप जो बोलोगी वो मैं करूं। मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। आप प्लीज ये माचिस हमें दे दीजिए प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सारी बातें मानूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सारी बातें मानूंगी। निराशा की किरण, हमारी तो जिंदगी खा गई हो, अब इसकी भी खा जाओगी। वो हमारी बेटी है, तो माँ को ही चुनेगी ना। हमने कोई गलत फैसला नहीं किया। मेरी प्यारी बच्ची, ये तुम क्या कर रही हो अवंतिका? किसी एक के अहंकार की वजह से तुम अपने 15 साल के इंतजार का गला घोट दोगी। तुम्हारी माँ की बात मानकर कभी किसका भला हुआ है जो तुम मान रही हो? अरे हमें देखो, इसके कहने से हमने रिश्वत ली, इसके कहने से हम जेल गए, इसके कारण हमारी जिंदगी बर्बाद हुई। तुम तो कम से कम अपनी जिंदगी बर्बाद मत होने दो। आपकी बात मान रही हो, आपकी बात भी मान लो। माना कि हमने कहा था रिश्वत ले लो, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि पकड़े जाओ। अरे कुछ लोग पैदा होते हैं अमीर बनने के लिए, जिन्हें गरीबी रास नहीं आती, और कुछ लोग टीचर होते हैं गरीब बनने के लिए, जिन्हें अमीर बनने के तरीके रास नहीं आते। तरीके? कौन से तरीके? रिश्वत, झूठ, जुआ, जो तुमने अपने बेटे को सिखाया है। जाने दो अवंतिका को, क्यों अपना झूठा अभिमान बीच में ला रही हो? बस करो आप लोग प्लीज। पापा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारा परिवार एक साथ रहे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पार्टी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे घर में कोई कलेश ना हो।
हमें पार्टी में जाने से मम्मी का अभिमान नहीं रोक रहा है, हमें रोक रहा है उनका मान सम्मान। हम तो बस अपनी माँ की बात को मान रहे हैं ना, और अपनी माँ की बात को मानना हमारे लिए सब बातों से बड़ा है, किसी भी पार्टी से बड़ा है, किसी भी ख्वाहिश से बड़ा है और किसी भी इंतजार से बड़ा है। चाची फिर से अपना फोन भूल गई। हेलो जी, आपने कहा था आपको ब्यूटिशियन की जरूरत है। हम आ सकते हैं, प्लीज आप एड्रेस भेज दीजिए। सर आज आना मुश्किल है, हमें किसी दोस्त के जन्मदिन पर जाना है। तुमने तो कहा था तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, लाखों करोड़ों के लिए भी कैंसिल नहीं करोगी? कि वहां नहीं गई तो बहुत पछताओगी। क्या हुआ फिर? हाँ शायद लग रहा होगा कि डबल पैसे मिल रहे हैं, उन्हें छोड़ दिया तो डबल पछताओगी। नहीं सर, हमें कोई डबल पैसे की जरूरत नहीं है। अगर हमने अपनी फीस से 1 रुपया भी ज्यादा दिया तो बहुत पछताएंगे। आपको डबल पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी जितनी फीस है हम उतनी ही लेंगे। सर प्लीज बता दीजिए कहाँ आना है। रॉयल हेरिटेज 7 PM। पहले आने से मना कर दिया, डबल पैसे लेने से मना कर रही है। ये गरीब लोग ऐसी गेम्स खेलने की बजाय अगर मेहनत करें ना तो ऐसे गरीब ना रहें। तुम्हें क्या लगा कि हम निराश है कन्नू जी? जब 15 साल बाद अगस्त्य का पता आपने दिया है तो अब उससे मिलवाने की जिम्मेदारी भी आपकी, पर इस बार 15 साल मत लगवाना। हाँ थोड़े से सैड है, कितने सपने संजो लिए थे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा। अगस्त्य हमें पहचानेगा भी कि नहीं, हमें देखकर मुस्कुराएगा या नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम सपने देखना छोड़ेंगे नहीं। हाँ थोड़ा सा पोस्टपोन कर देंगे, पार्टी में जाने की बात तो छोड़ दी है, लेकिन अगस्त्य को अपनी जिंदगी में लाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलो बागेश्वर देवी जी, काम पर जाना। भूलना नहीं। ये किरण और अवंतिका कहाँ रह गए? उद्योग पत्नी जी। जी? चेहरा चाहे आपका मेरी तरफ हो, पर ध्यान तो कोई और तरफ है आपका। किसी का इंतजार हो रहा है? वही जिसे देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। अरे क्यों चिंता में डाल रही हैं आप हमें? किसकी बात हो रही है? अरे अवंतिका की और किसकी? तुम्हें पता है ना, वो अपने कमरे से बाहर नहीं आएगी। नहीं माँ, आज वो बाहर आएंगी, मुझसे मिलने के लिए भी और शाम को पार्टी के लिए भी।
जरा देखिए तो, हमारी पहल कभी कमरे से बाहर नहीं निकलती है, और आज पता है, जब मैं अगस्त को बाहर वालों के साथ बात करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कितना कठोर है वो, कितना मैं है, कितना अहम है उसके अंदर। लेकिन जब उसे घर वालों के साथ देखती हूँ तो बहुत शांति मिलती है। देख के ऐसा लगता है कि घर वालों को तो बहुत प्यार करता है। उनके साथ ना तो कोई अहम है, ना कोई मैं है। उनकी जिंदगी आसान बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है ना? क्योंकि ये अगस्त से नहीं, उसकी माँ के संस्कार है। आज किरण के चिल्लाने की आवाज नहीं आई। पड़ोसी होने के नाते जासूसी तो बनती है। चोर 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 के घर में चोर। हाँ, चोर के घर। मैं हूँ सुषमा। पूरे बाल खराब कर दिए। बाल के हम तो तुम्हारा थोबड़ा खराब कर दे। बिना परमिशन लिए हमारे घर में कैसे आई पता नहीं है? किरण के घर में आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ हाँ, परमिशन ना वो कुमुद श्रीवास्तव के घर में जब पार्टी होती ना, तो वहाँ जाने के लिए लेनी पड़ती है। पर तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें ना वो मिली नहीं। हम नहीं तो परमिशन की बात कर रही हो तुम? हाँ, 4 बार कुमुद श्रीवास्तव ने खुद फोन किया और 4 बार अपने मैनेजर से फोन करवाया। वो तो किरण का दिल चढ़ जाए तो बिरला टाटा के घर ना जाए। कुमुद श्रीवास्तव क्या चीज है? हाँ, कितना झूठ बोलती हो तुम किरण। तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ, वैसे डर से याद आया, तुम तो ये कहती थी ना कि डर फिल्म की हीरोइन का नाम भी तुम्हारे नाम पे रखा। किरण, वैसे तुम्हारा क्या है? तुम तो ये भी कह दोगी कि अन्नपूर्णा फूड बिजनेस भी तुम्हारा था, तुमने दिया कुमुद श्रीवास्तव को, है ना? हाँ, तो सच है ये बात। चोरनी ने हमसे ही हमारा आइडिया चुरा लिया। और मैडम किरण, सपनों की दुनिया से ना बाहर आ जाओ। ये बात अकेले में बोल रही हो ना तो ठीक है, पर 4 लोगों के सामने बोलोगी ना तो बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती, समझी? सच बोल रहे हैं हम झूठ नहीं बोलते। जाओ जाओ अपने घर जाओ। आ जाती मुंह उठा के। तुम इतनी अमीर कैसे बनी? तुम्हारी वजह से। याद है तुम क्या कहा करती थी? काश कोई ऐसा तरीका होता कि चुटकी बजाओ तो पालक पनीर तैयार, चुटकी बजाओ तो राजमा चावल तैयार। 4 लोग नहीं ना, 4 लोग नहीं, अब ये बात सबके सामने हम पार्टी में जाकर कहेंगे। अब सबको पता चलेगा कि महान कहलाने की असली हकदार कौन है, देवी कहलाने की असली हकदार कौन है, अन्नपूर्णा कंपनी की मालकिन कहलाने की असली हकदार कौन है। किरण, सिर्फ और सिर्फ किरण सिन्हा, कुमुद श्रीवास्तव नहीं। बहुत दान पुण्य कर रही थी ना अन्नपूर्णा महोत्सव में। चल कुमुद श्रीवास्तव, आज हम सबके सामने बताएंगे कि ये कंपनी तुम्हें किसने दी। किरण सिन्हा ने। वाह कुमुद जी, मैंने सुना था दिल्ली में बहुत बढ़िया पार्टी होती है, लेकिन आपने प्रयागराज में ऐसी पार्टी दी कि दिल्ली की पार्टी फेल हो गई। वैसे आपका लड़का कहाँ है? जन्मदिन की बधाई तो दे दे। जी भाई साहब, बिल्कुल। अगस्त्य, एक्सक्यूज मी। ये है मेरा बेटा अगस्त, हार्वर्ड से MBA करके आया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अंकल। वैसे आगे क्या इरादा है? अपने माँ का हाथ बटाओ कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी है पहले से। वो क्या है ना अंकल, काबिलियत की बात है, एजुकेशन की, पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। जो कंपनी आपको बड़ी लग रही है वो मुझे छोटी लगती है।
जहां आपको कामयाबी दिखाई देती है वहां मुझे गलतियां दिखाई देती हैं, या शायद जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां मेरी सोच शुरू होती है। और मैं इस कंपनी को अपनी सोच के हिसाब से एक बड़ी कंपनी बनाना चाहता हूं, आपके लेवल से उठा के अपने लेवल तक लाना चाहता हूं। स्टेट लेवल की कंपनी को एक ग्लोबल लेवल की कंपनी बनाना चाहता हूं। एक्सक्यूज मी, कम। मेरा बेटा ना छोटा सोच ही नहीं सकता। ये गंगा मैया, अगस्त के इस अभिमान को मिटाने का कोई तो रास्ता दिखाइए। एक्सक्यूज मी मैम, आपको किससे मिलना है? जी वो हम ब्यूटी पार्लर से आए हैं, हमें मेकअप के लिए बुलाया था। आप पीछे से जाइए, रूम नंबर 1001। मैम आपका वेट कर रहे हैं। ओरे पिया मन बसिया, ओरे पिया मन बसिया, काहे मन की बात न मानी, पिया अभिमानी, काहे मन की बात न मानी, पिया सब भूला है, कैसी है दिल की नादानी, पिया अभिमानी, ओरे पिया मन बसिया, काहे मन के बात। ओ मैम, यहाँ का खड़ी है, बैकडोर इधर से। तेरी की हम तो कहने के लिए कहते हैं कि हो सकते थे, पर आज देखकर लगा कि हम क्या हो सकते थे, वही जो हम हमेशा से चाहते थे। अमीर, बड़ी सी कंपनी की मालकिन, सबसे महान। ये बताओ कि तुम इंडियंस के ब्रेन सेल्स में क्या खराब है? क्यों मैम? ये देखो, लव स्टोरी 2023। एक लड़की लड़के को ऑनलाइन मिली, दोनों ने फुल मून पे मिलने की प्लानिंग की, पर जब लड़की ने लड़के को देखा तो पता चला कि उसका सर ही मून जैसा था, वो टकला था। फिर क्या हुआ? गेस व्हाट? फिर भी लड़की ने शादी कर ली। I mean, अमेरिका में लोग ब्लाइंड डेट्स पर जाते हैं, पर इंडिया में तो लोग लव में ही ब्लाइंड हो जाते हैं। प्यार कोई जॉब का सिलेक्शन थोड़ी ना होता है जो ये सब देखे कि कौन कितना लंबा है, कितना पढ़ा लिखा है। ये तो बस एक दिल का रिश्ता होता है, जो किसी से जुड़ जाए उसी को प्यार कहते हैं। लगता है तुम भी किसी से प्यार करती हो। हाँ, अपने नकचढ़े से। नहीं मजर, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, और ना ही मेरी लाइफ में प्यार को लेके कोई वैकेंसी है। अभी मैं सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहता हूँ, एटलीस्ट अगले 10-15 साल के लिए। ओह माय गॉड, तुम 15 साल से उससे प्यार करती हो और कभी मिली भी नहीं?
काफी पतिव्रता टाइप लगती हो वैसे, पर अगर वो टकरा हुआ तो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, सर से साफ हो और बैंक बैलेंस से भी, लुक से भी, फिर क्या करोगी? बस वो हमारा नक चढ़ाओ और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, नाम, स्टेटस, रिकग्निशन, शोहरत। हाँ, बस एक चीज नहीं चाहिए, प्यार। सिंगल, नॉट रेडी टू मिंग। ऐसा मत कहो, प्यार होता है ना तो सब बदल जाता है। लाइफ, करियर, फोकस, सब कुछ। वो सब ना सिर्फ रोमांटिक नॉवेल्स में होता है, फिल्मों में होता है, या मे भी कुछ लोगों की लाइफ में भी होता होगा, पर अगस्त्या की लाइफ में कभी नहीं। तुम्हारी लव स्टोरी तो बिल्कुल कोई फिल्म की स्टोरी की तरह है, कोई रोमांटिक नॉवेल की स्टोरी। बिना देखे, बिना मिले, अब भी उससे प्यार करती हो, अब भी उसका इंतजार कर रही हो। आज उस नकचड़े का जन्मदिन भी है। मिली? आज मेरे भी एक बहुत स्पेशल फ्रेंड का बर्थडे है, इसलिए तो मैं रेडी हो रही हूँ। बाय द वे, तुम्हारे फ्रेंड को हैप्पी बर्थडे। आपके भी खास दोस्त को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। अरे लो, खुद ही विश कर दो, उसी का फोन है। हे बर्थडे बॉय। अरे शनाया, कहाँ हो तुम? पार्टी कब से शुरू हो गई है? अरे आ रही हूँ, पर उससे पहले तो मेरे को विश करना चाहता है। कौन? अरे वही जिसने मेरा इतना अच्छा मेकअप किया है, माय ब्यूटिशियन। आज उसके भी किसी स्पेशल वन का बर्थडे। लो बात करो। अरे नहीं शना, अब ये ब्यूटिशियन मुझे विश करेगी। व्हाट रॉबिश। शना, तुम जल्दी आओ ना प्लीज। वो फोन कट हो गया है। मैं फिर से कॉल करती हूँ। नहीं मैम, रहने दीजिए, आप वैसे भी बहुत लेट हो रही हैं। आप अपने दोस्त को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिएगा। ओके। ये देख कर नहीं चल सकती। ये देख कर नहीं चल सकती। अपने हक की कमाई हमेशा अपने हाथों में मिलनी चाहिए, किसी के पैरों में नहीं। इतना अभिमान ठीक नहीं है। अभिमान नहीं, स्वाभिमान। यहाँ बेटी बड़ी दूसरों के हक की लड़ाई लड़ रही है और वहाँ तुम्हारी माँ किसी और का हक मारने के लिए कांड कर रही होगी। क्या? वाह, देखो तो कौन आया है। स्वाभिमान से भरी हुई बेटी की बदनाम माँ। क्या करने आई हो यहाँ पे? फ्री का खाना खाने के लिए? ये अमीर लोगों की पार्टी है, यहाँ पे तुम जैसे लोगों की ना कोई जगह नहीं है। अरे यहाँ के तो नौकरों की लिस्ट में भी तुम्हारा नाम नहीं हो सकता, तो गेस्ट लिस्ट में तो क्या ही होगा। जुबान संभाल के बात कर, तुझे पता नहीं किससे बात कर रही है। किरण सिन्हा से। अच्छा, क्या हुआ? शराबी है मैडम, शराब पी के अन्नपूर्णा माँ की शान में बकवास कर रहा था। अगस्त्या सर के कहने पे इससे कचरा पेटी में फेंकने जा रहा हूँ। यहाँ पे बिन बुलाए मेहमानों के साथ भी ना यही होता है। ये लो। मैम, पेमेंट हो चुका है ऑनलाइन। ओके। एक्सक्यूज मी मैम। दीदी, किराने वाला आया है और पैसे मांग रहा है। हाँ, हमारे यहाँ। हेलो, यहाँ मैं बस आ रही हूँ। बाय। जा, तू भी खुद से जाके कचरे के ढेर में गिर जा, वरना ये लोग तुझे फेंक देंगे।
लास्ट टाइम बोल रही हूँ, जबान संभाल के बात कर। बिन बुलाए मेहमान नहीं है हम, मिन्नतें करके बुलाया गया है हमें यहाँ पर। ये सच्चे अमीरों की जगह है, यहाँ पे तेरी झूठी कहानियां नहीं चलने वाली। मैनेजर, इन मैडम को गलत फहमी हो गई है कि इनका नाम गेस्ट लिस्ट में हो सकता है। हो सकता वाली बात नहीं है, कुमुद ने हमें खुद बुलाया है। बिन बुलाए तो किरण भगवान के घर भी ना जाए। हट हट। किरण सिन्हा, वो जरा लिस्ट में देखिए। हाँ हाँ, चेक करो और इन मैडम की गलतफहमी दूर करो। और अगर नाम ना मिले ना तो इन्हें भी पार्टी से दूर करो। बताइए। किरण सिन्हा। जी मैम, आपका नाम तो वीआईपी गेस्ट लिस्ट में है। ये हुई ना बात। हाँ, अब बोलो बोलो। बड़ी आई। What? शनाया, इन लोगों के सामने बंद चीजें भी नहीं रखनी चाहिए और तुम उसके सामने पूरा खुला बैग छोड़ आई। गॉड, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भी उसी में था। शायद फोना लेके चली गई हो। नो चांस, ये लोग तो वैसे भी इंतजार में रहते हैं मौके के लिए कि कब अपनी असलियत दिखा पाए। शनाया, जब लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं ना तो उनके ईमान और उसूल भी नीचे चले जाते हैं। बट शी सीम्ड लाइक अ नाइस गर्ल। अच्छी लड़की थी वो। गरीब लोग अच्छे बुरे नहीं होते हैं शनाया, गरीब होते हैं सिर्फ। मैम, मास्क ले लीजिए प्लीज। क्या कहा आपने? मैम, मैं मैम प्लीज कम, प्लीज। मैम जानती हो किसको कहते हैं? बड़े लोगों को, किरण टाइप लोगों को। और कौन सी लिस्ट में हमारा नाम था? वीआईपी लिस्ट। मतलब जानती हो, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। खास लोग, खास से भी खास, महाखास। हम तो अपने बारे में जानते ही थे, आज तुझे भी पता चल गया ना कि हम चीज क्या है। आई बड़ी बातें करती है। और क्या कहकर बुलाओगी तुम हमें? हाँ, क्या कहकर बुलाओगी? किरण, मैं। हटाओ, आ जाते मुंह उठा के पार्टी में। चल। मेरा बैग यहीं पर था। कहा था ना मैंने शनाया, ये गरीब लोग अच्छे बुरे नहीं होते, सिर्फ चोर होते हैं। चाचू, चाची कहाँ है? चाची चाची चाची। ये चाची, वो आपके पास ब्यूटिशियन का नंबर होगा ना? कौन ब्यूटिशियन? चाची प्लीज, अभी भूलने का वक्त नहीं है। वही ब्यूटिशियन जिसको आपने शनाया के मेकअप के लिए बुलाया था। ओह हाँ हाँ, हमारे फोन में होगा ना। प्लीज जल्दी चेक करो। लिसन, बाहर गेट पे जाके चेक करो, वो जो ब्यूटिशियन आई थी उसे जाके ढूंढो। अभी की अभी, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मिला? शायद ये होगा। अभी तक तो उसने नंबर भी ऑफ कर दिया होगा, ट्रैक करना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं आप? यस मैम। प्लीज जाने दीजिए, हमें शनाया मैम का बैग देना है। आप मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा। इस बैग में पैसे हैं और मैं ये बैग किसी के हाथ में नहीं दे सकती। नहीं नहीं, ये बैग वो हमारे पास छोड़कर गई थी, इसलिए हम खुद देंगे। सॉरी मैम, ओनली गेस्ट आर अलाउड। जी ये हमारा कार्ड है, आप ही उन्हें दिखा दीजिए प्लीज, बहुत जरूरी है। आप अवंतिका सिन्हा हैं? जी हाँ। आपका नाम तो मैम गेस्ट लिस्ट में है। प्लीज आइए प्लीज, आपका मास्क। ये बैग हम यहाँ रख सकते हैं? जी मैम रख सकते हैं, मैं ध्यान रख दूंगा। जाइए।
को दिल से है ये शिकायत, यूं तुझसे ये दिल है लगाया, इश्क में तेरे सब खोना, दर्द दिल बस मैंने पाया। कैसे बताऊं क्या समझाऊं पिया अभिमानी, दिल को दिल से है ये शिकायत, यूं तुझसे ये दिल है लगाया, इश्क में तेरे सब खोना, दर्द दिल बस मैंने पाया। कैसे बताऊं क्या समझाऊं ओ रे पिया मन बसिया, काहे मन की बात न मानी पिया सिक्योरिटी, सुनाया सुनाया। सॉरी, वो हमारी ना चप्पल टूट गई थी इसलिए हम गिर गए। सिक्योरिटी, पकड़ो इसे। अरे पर हम अपना कार्ड दिखा कर आए हैं, परमिशन लेके आए हैं। सुनाई नहीं दे रहा, पकड़ो इसे। पर क्यों? टक्कर हो गई इसलिए? गलती तो आपकी भी है ना। अगर हम आपसे टकराए तो आप भी हमसे टकराए। अगर हमें नहीं दिखा तो आपको भी नहीं दिखा। ये तो हमारे संस्कार हैं जो हमने आपको सॉरी कहा है, तो फिर ये सब क्यों? Just shut up! तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगता हूं मैं। हम जैसे लोग मतलब? अरे आप जानते ही कहाँ है हमें। एक सेकंड, अगर हम आपसे आप करके बात कर रहे हैं तो सही यही होगा कि आप भी हमसे आप करके बात करें। अगर हम आपको सॉरी बोल रहे हैं तो आप भी हमें सॉरी कहें। आइडिया भैया, तुम बात किससे कर रही हो? हाँ, शायद एक ऐसे लड़के से जो लोगों के बारे में बिना सुने अपनी राय ही नहीं देता, फैसला भी सुना देता है। Shut up! सुनाई नहीं दिया? अरे पर छोड़ो हमें। नहीं तो और कौन? नाम बड़े और दर्शन छोटे। इससे बड़ी डेकोरेशन तो हमारे मोहल्ले की आरती में होती है। हाँ, इतना भी कोई खास इंतजाम नहीं है। लगता है ये अमीरों के गरीब है। सुन, क्या है ये चीज? नहीं, एक काम करो, जा। सबसे टाइट। क्या है ये? इससे अच्छा तो हमारी घर पे बनता है। हम नहीं तो और कौन? अरे पर छोड़ो हमें, छोड़िए छोड़िए। अरे हम परमिशन लेके आए हैं, हम अपना कार्ड दिखा कर आए हैं, छोड़ो हमें। देखो, यहाँ तो किरण कारनामे करने आई थी लगता है। किरण की बेटी ने पहले ही कोई कारनामा कर दिया। अरे बाबा, एक मिनट, खाना नहीं है? हाँ? और ये यहाँ कैसे? आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी। मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। कहीं ये बिना बताए तो नहीं आगे? नहीं, किरण की बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं है, खास करके अवंतिका में। पर कहीं चोरी हमारा पीछा तो नहीं कर रही? नहीं,
ये सारी हरकतें तो किरण में है, किरण की बेटी में नहीं। अरे हम कार्ड दिखा के अंदर आए, छोड़िए हमें, हमने किया क्या है? वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस। तुम जैसे लोगों की ना सबसे घटिया आदत लगती है मुझे। पहले गलती करेंगे, फिर पकड़े जाने के बाद ऐसे इनोसेंट एक्ट करते हैं जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं हो। लड़ी चोर। क्या किया है हमने? वो मैं नहीं बताऊंगा, पुलिस बताएगी। कॉल द पुलिस। पुलिस? पुलिस? क्या किया है हमने? मैम आपका बैग। सुना, बैग चेक कर लो अपना। वैसे तो ये लोग कुछ छोड़ते नहीं है, बट एक बार फिर भी चेक कर लो। कुछ छोड़ा है, सब कुछ चेक कर लिया है। ऑल गुड। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी सिक्योरिटी में चोर? चोर? किरण की बेटी को चोर बोल रहा है? तुझे पता नहीं तूने किसके साथ पंगा ले लिया? तूने इसको सबसे बड़ी चोरनी है कौन? हम बता। क्या हुआ? शराबी है मैडम, शराब पी के अन्नपूर्णा माँ की शान में बकवास कर रहा था। अगस्त्या सर के कहने पे इससे कचरा पेटी में फेंकने जा रहा हूँ। नहीं, ये सॉरी, आपको लगी तो नहीं ना? साहब, पुलिस रास्ते में। पुलिस किस बात के लिए? क्या चुराया है हमने? मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम्हें पुलिस बताएगी। इल्जाम हम पर आपने लगाया है, पुलिस ने नहीं। तो आपको ही बताना पड़ेगा और साबित भी करना पड़ेगा। जरा हम भी देखें कि आपका इल्जाम बड़ा है या हमारा स्वाभिमान। और अगर नहीं साबित कर पाए तो हमसे माफी मांगिएगा। ये कुमुद न जाने कौन सा टोना टोटका करती है जो इसकी किस्मत इतनी अच्छी है। हम यहाँ इसको चोर नहीं बोलने आए थे और यहाँ पे सब लोग हमारी बेटी को चोर नहीं बोल रहे। और अगर अब हम बाहर आए ना तो सब कहेंगे कि चोरनी की माँ आ गई और फिर से हम कुमुद के सामने छोटे पड़ जाएंगे। तुमसे माफी मांगू मैं? मांगते तो तुम जैसे लोग हैं। मेरे लेवल को लोग सिर्फ देते हैं, कभी खैरात, कभी चंदा या कभी भीख। और अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब भी दे देता हूं। शनाया जिस रूम में मेकअप कर रही थी वो उस रूम में अपना बैग छोड़ के गई थी और उस टाइम पे सिर्फ तुम थी वहां पे। और अभी वो बैग तुम्हारे पास से मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चोर तुम हो। अच्छा, तो अब आपको ये लग रहा है कि हमने चोरी की है? लग नहीं रहा है, दिख रहा है। बचपन में ना हमसे किसी ने कहा था कि गुस्से में सबसे पहले विवेक मर जाता है। Who the hell is this विवेक now? विवेक कौन है? विवेक मतलब सेंस। अब आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि कोई अगर चोरी करता है तो वापस लौट कर नहीं आता। और चोरी किया हुआ सामान वही का वही नहीं रह जाता, गायब हो जाता है। और जब कोई चोरी करता है ना तो वो इंसान बातों से बचता है, सवाल जवाब नहीं करता। आज पता चला कि ये किरण सिन्हा की बेटी है। हम भी ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाते हैं। शाबाश किरण की बेटी, जियो।
मैम का बैग मेकअप रूम में रह गया था, हम वही लौटाने आए थे और आप हमें थैंक यू बोलने के बजाय हमें चोर कह रहे हैं। हमें पता था किरण की बेटी इतनी बेवकूफ हो ही नहीं सकती जो चोरी करने के बाद पकड़ी जाए। तो पति बेवकूफ था, ये तो हमारा खून। कितने चाहिए? शनाया का पर्स लौटाया ना, तो कुछ तो चाहिए होगा। हाँ, पता ही था मुझे, फालतू में इतना भाषण दे रही थी। गरीब, यही लालच के लिए तुम करते हो ना ये सब। कितने पैसे चाहिए? पैसे ले 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 ले, मोटे पैसे ले ले, मोटे पैसे ले 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 ले। पैसे नहीं चाहिए हमें। ये निकली अपने बाप की बेटी, हमारी बेटी नहीं हो सकती। बस इतना चाहिए कि अगली बार किसी भी गरीब पर इल्जाम लगाने से पहले उसकी सुन लीजिएगा। इतना याद रखिएगा कि अमीर होना अच्छाई का सर्टिफिकेट नहीं होता और गरीब होना बुराई का चालान नहीं होता। अगली बार किसी भी गरीब पर इल्जाम लगाने से पहले इतना याद रखिएगा कि अगर किसी अमीर के पास अभिमान होता है तो गरीब के पास स्वाभिमान होता है। अपने अभिमान को रखने के लिए किसी गरीब के स्वाभिमान को छोटा ना बनाइएगा। शनाया का बैग लौटाया तुमने, इसलिए तुम्हें इतना बोलने दे रहा हूं, वरना मेरा एक इशारा और तुम यहां से आउट। हमें भी कोई शौक नहीं है एक ऐसी पार्टी में रहने का जहां लोग कम और अहंकार ज्यादा हो। ये सारे एम्प्लॉयज को हर साल बोनस देने की आदत बंद करनी पड़ेगी। लेबर क्लास को बोनस क्यों देना? भैया बट बड़ी माँ हर साल बोनस देती है। अनुज, बोनस उन्हें दिया जाता है जिनके काम से कंपनी को कुछ फायदा हो, जो पढ़े लिखे हो या जिनमें कोई स्किल हो। मजदूरों को मजदूरी दी जाती है, क्या कहते हैं उसे, वेजेस, दिहाड़ी, बोनस नहीं। पर बड़ी माँ कहती है हमें गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, वरना वो गरीब ही रह जाएंगे। अरे जिनके बारे में भगवान नहीं सोचता उनके बारे में हम क्यों सोचें? ये लोग गरीब है क्योंकि गरीबी के लायक है। कितना अभिमान है इसमें, मुझे डर है कहीं ये अभिमान इसे एक दिन ले ना डूबे। अभिमान ही बिना कंपनी नहीं आश्रम खोल रखा है। कल सारी फाइल दिखाना मुझे। कुमुद जी, हम खुद समझ नहीं पा रहे कि अगस्त्य की सोच बदले कैसे। हमें पता है। हे भगवान, भी ना खास अपने टाइम टेबल में से टाइम निकालकर हमारे लिए मुश्किलें लिखता है। पहले तो कुमुद ने हमारी किस्मत चुरा ली और अब बेटी ऐसी मिली है कि लक्ष्मी को मना कर दिया। अरे लक्ष्मी को कौन मना करता है? लगता है आज तो ना ये खाना खाकर ही पैसे वसूल करने पड़ेंगे। बेवकूफ कहेंगे। सुन ले लो। आप ले लीजिए। हाँ तो लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे? आप ले लीजिए। हाँ तो लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे? सब कुछ तो हमारा है। ये शरबत, ये ग्लास, ये ट्रे और ये शानदार इंतजाम सब कुछ हमारा है। What? ये सब आपका है? हो सकता था। कौन है ये? पता नहीं सर, शायद मैडम की गेस्ट है। हमारे घर के बाहर खड़े होने तक की औकात नहीं है लोगों की, और माँ इन्हें अंदर बुला लेती हैं। भाई स्टेज पर सब का वेट कर रहे हैं, जल्दी चलिए केक काटने, जल्दी आइए। हे, आई एम रियली सॉरी कि ऐसा हो गया। सुना, बैग चेक कर लो अपना। ऐसे तो ये लोग कुछ छोड़ते नहीं है, बट एक बार फिर भी चेक कर लो।
कुछ छोड़ा है, सब कुछ चेक कर लिया। अब आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि कोई अगर चोरी करता है तो वापस लौट कर नहीं आता, और चोरी किया हुआ सामान वहीं का वहीं नहीं रह जाता, गायब हो जाता है। बेटा, लगता है हमारे बेटे की वजह से तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। हम इसके लिए तुमसे माफी मांगते हैं। नहीं नहीं, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। आप तो माँ है ना, माँ कभी माफी नहीं मांगती। आप सॉरी मत बोलिए। बहुत प्यारी बच्ची हो तुम। तुम्हें देखकर पता नहीं किसी की याद आती है। वो अब हमें घर जाना है, घर पे कुछ काम है। हम तो बस वो बैग लौटाने आए थे। आप प्लीज वो बैग को एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, कहीं कुछ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोगों की जबान किसी भी सबूत से बड़ी होती है। तुम केक खाकर नहीं जाओगी? आज हम अपने नक्शड़े के सिवा किसी और का केक नहीं खा सकते। अगर तुम केक खाकर नहीं गई तो हम यही समझेंगे कि तुमने हमारे बेटे को माफ नहीं किया, और अगर हमारे बेटे को माफ नहीं किया मतलब हमें माफ नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसी बातें मत करिए। तो केक खाकर जाना, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे एक बेटी ने एक माँ की बात सुन ली। जी ठीक है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? उद्योगपति जी, सिंह साहब आपको याद कर रहे हैं। आइए मिलते हैं। शनाया बेटा, इसे बिना केक खाए मत भेजना। चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। आज की इस खूबसूरत और हसीन शाम में प्रयागराज की सबसे शानदार पार्टी में आप सबका स्वागत है। कृपया तालियां हो जाएं। चलिए शनाया भाभी। अरे यहाँ कहाँ जा रही हो? केक कटिंग तो वहां हो रही है। देखो, अगर केक खाए बिना जाओगी ना तो हम बहुत नाराज हो जाएंगे। चलो हमारे साथ, आ जाओ। आप लोगों से गुजारिश है कि बर्थडे बॉय को विश करने के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए। आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि बर्थडे बॉय के दिल के सबसे ज्यादा करीब आखिर है कौन। और ऑफकोर्स केक काटने के बाद पता चलेगा वो पहला बाइट किसे खिलाएगा, और जिसे वो पहला बाइट खिलाएगा वही होगा उसके सबसे ज्यादा दिल के करीब। तो अगस्त्य, काम। अगस्त्य, तो ये हमारे नक्शड़े का जन्मदिन है। अरे यार, मास्क तो उतारो। तुमसे जुड़ी है डोर पुरानी पिया अभिमानी, और पिया मन बसिया, और पिया मन बसिया, काहे मन की बात न मानी पिया। कुमुद जी अगर इस शहर में है तो अगस्त्य भी इस शहर में होगा। जब 15 साल बाद अगस्त्य का पता आपने दिया है तो अब उससे मिलवाने की जिम्मेदारी भी आपकी। आप तो अपनी जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभाते हो कन्नू जी।
हमने आपसे कहा था कि अगस्त्य से मिलाने की जिम्मेदारी अब आपकी है, और आप तो हमें यही ले आए, उसी की बर्थडे पार्टी में। हमने आपसे कहा था कि इस बार 15 साल मत लगवाना, और आपने तो 15 घंटे भी नहीं बीतने दिए। अब हम अगस्त्य को खुद विश कर पाएंगे और कुमुद आंटी से भी मिल पाएंगे। ये तो जग जाहिर सी बात है, बेटा सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ को करता है। पर देखते हैं अब अगस्त भैया दूसरा बाइट किसे खिलाते हैं। शनाया भाभी, लगता है आज बड़ी माँ आपकी और अगस्त भैया की शादी की डेट अनाउंस करेगी। शनाया भाभी, पार्टी में ऑलरेडी बहुत खा चुकी हूँ, ये मुझे दो। बड़े होकर बहुत फ्रेंड्स बनेंगे, पर अभी के फ्रेंड्स की बात ही अलग है। प्रॉमिस कर, बड़े होकर चाहे कितने भी फ्रेंड्स बन जाए, हमारी फ्रेंडशिप नहीं भूलेंगे। प्रॉमिस, हमारी फ्रेंडशिप को कभी भी नहीं भूलेंगे। हम हमारी फ्रेंडशिप को नहीं भूले अगस्त्य। मम्मी यहाँ? अगर कोई उस पार्टी में गया, हम खुद को जला देंगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है अवंतिका। पार्टी या माँ की जिंदगी? पार्टी या माँ? खुद तो हमें मना कर रही थी, तो फिर यहाँ? घर पे सबको बोलकर आई थी कि अगर कोई पार्टी में गया तो खुद को आग लगा दूंगी। अब यहाँ अगर इसने देख लिया तो पानी पानी हो जाऊंगी। जाओ। कितनी बार सोचा था दोबारा से मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? क्या आप अपनी अवंतिका को पहचान पाओगे? अभी भी उतना ही प्यार कर पाओगे जितना बचपन में किया करते थे? रोओगे कि खुशी के आंसुओं को रोक पाओगे? पर कभी ये नहीं सोचा था कि जब मिलेंगे तो इतनी दूरी होगी, इतने लोग हमारे बीच में होंगे। अरे बस बस।
पैर क्यों छू रही हो बेटा? बड़ों के पैर छूने के लिए कारण की जरूरत थोड़ी ना होती है। पांडे जी। यस मैम। ये जो पीले कपड़ों में ब्यूटिशियन गई है, इसका नाम क्या है? जरा पता कीजिए ना। मैम उनका कार्ड है मेरे पास। अवंतिका सिन्हा, हमारी अवंतिका। यहाँ से जो पीले कपड़ों में लड़की गई है, वो किस तरफ गई है, आपने देखा? एक मिनट मैडम, देखता हूँ मैं। हमें पहले ही लग रहा था ये लड़की कोई पराई नहीं है, अपनी है। इससे जरूर कोई रिश्ता है। क्यों नहीं पहचान पाए हम कि ये तो हमारी अवंतिका है। वही संस्कार, वही स्वाभिमान, इतनी भीड़ में भी अलग सी पहचान। ये कोई और कैसे हो सकती थी? ये तो अवंतिका ही थी, हमारी अवंतिका। बाहर तो कोई नहीं मैम, शायद वो चली गई। वैसे भी ये सब कुछ हमारा ही तो है, चोरनी ने हमसे ही चुरा लिया है। अच्छा, और कौन? हम नहीं तो और कौन? सुनिए जी, सुनिए जी, आपको पता है अभी हम किससे मिलकर आए हैं? अवंतिका से, हमारी अवंतिका से। वो यही थी इसी पार्टी में। मैम ये सारे पैकेट्स डिस्प्ले के लिए रखे हैं। कौन से पैकेट? वही जो अभी अभी आपने बैग में रखे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम चोर हैं? हाँ? तुम्हें हम चोर नजर आते हैं? नहीं। हमारा नाम किरण सिन्हा है, किरण सिन्हा। चुटकी बजाकर ना तुम्हें जेल करवा देंगे। यहाँ के जो मेन जज है ना, हमारे भाई हैं। चल निकल, निकल यहाँ। सॉरी मैम, सॉरी। तू झूठ बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती ना? कुछ भी लपेट के फेंक देती है। क्या झूठ? भाई है तो भाई है। हाँ? इसमें झूठ वाली कौन सी बात है? कोई औरत किसी का भाई हो, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ की चीफ जस्टिस एक औरत है, जस्टिस दीपिका शर्मा। अब क्या अपने मुंह बोले भाई का राज पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दें? हाँ? राज? कौन सा राज? हम अभी आई जी। हम नहीं तो और कौन? तुझे भी नहीं पता ना, तू भी जहां से भी आ गई ना। अरे दीपक शर्मा ना पहले हमारे भाई थे, अब वो बहन बन गई है। अरे वो फैशन नहीं चला है, ऑपरेशन करवा लेते हैं। वही सच। हाँ, हम झूठ बोलते हैं? कभी झूठ बोले हैं क्या हम? इतने सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदली किरण। तुम्हें पता है, जब हमारे मैनेजर ने बताया कि तुम नहीं आने वाली हो, हमें तो सदमा ही लग गया। हमें लगा ऐसे कैसे हो सकता है, हम बुलाएं और हमारी किरण ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यकीन था कि तुम और अवंतिका जरूर आओगे, हमारा मान जरूर रखोगे। तेरा मुंह तो हम हमेशा के लिए बंद करवाते हैं मिसेस शर्मा। दीदी मैं रील बना रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। भैया, माँ आपको कुछ बता के गई थी क्या? माँ को हमने। अरे कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या नहीं करता, ये सब जानने का टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा और सुनो, मुझे 500 रुपए जो बर्नी में छुपा के गई थी ना तुम, उसे ढूंढने की कोशिश मत करना, फिर वो लोग ही बताए नहीं।
लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? और खाना खाया? नहीं, बनाकर रख देना, ढक देना उसको, आकर खाएंगे, ठीक है? बाय। शनाया भाभी, खन्नू जी, आज तक हमने सिर्फ अगस्त्य को ही मांगा था। आज हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं किरण, मना मत करना। तेरे पास तो सब कुछ ही किरण का दिया है, और क्या चाहिए अब? याद है तुम्हें, हम हमेशा कहा करते थे एक दिन हम अवंतिका को अपने घर की बहू जरूर बनाएंगे, और तुम नाक सिकोड़ कर कहती थी मैं अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घर में करूंगी। देखो किरण, हम आज भी वही लोग हैं, सिर्फ घर बड़ा हो गया है। क्या तुम अपनी अवंतिका हमारी झोली में डालोगी, हमारे अगस्त के लिए? बंदूक की आवाज। भैया, भैया क्या हुआ? भैया, आप छोड़ो हमें। गंगाजल है घर में तो डाल दीजिए ना के मुंह में। तो कहते हैं ना कि मरने वाले के मुंह में अगर गंगाजल डालो ना तो उसकी आत्मा को शांति मिलता है, उसकी आत्मा भटकता नहीं है, सीधे स्वर्ग में जाती है। मरना तो इसको पड़ेगा ही, क्योंकि इसने मक्खन सिंह का पैसा मारने की कोशिश की है। छोड़ो हमारे भैया को। भैया, भैया छोड़ो हमें। तो क्या तुम्हें पकड़े? हमें। अरे सॉरी। छोड़ो। अरे इंट्रोडक्शन तो कराया ही नहीं हमरा, तो क्या हुआ? तो हम खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करा देते हैं। मक्खन नाम है हमारा, मखमल सा काम है हमारा। छोड़ो। आप ठीक तो है ना? वाह क्या घर है, बाप शराबी, भाई जुआरी और बहन का रूप कबाबी। तूने हमारे